Hello student, today our topic is reasons behind the birth of regionalism in India. भारत में क्षेत्रवाद की समस्या के पीछे कौन से कारक उत्तरदायी हैं? There are various reasons for its emergence of regionalism in India politics such as अगर हम भारत की बात करें और भारत में क्षेत्रवाद की जो समस्या है, जैसे कि क्षेत्रवाद के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी कुछ मैं क्षेत्रवाद के बारे में रीजनलिज्म के बारे में आपको बता चुकी हूँ। आज हम इसके पीछे जो कारक हमारे देश में उत्तरदायी होते हैं, जिन कारकों की वजह से यानी कि दैट फैक्टर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रीजनलिज्म इन आवर कंट्री, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इज लैंग्वेज। सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज, भाषा, यानी कि भाषा भी एक महत्वपूर्ण रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है रीजनलिज्म के लिए हमारे देश में। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ integrating people and emotional attachments are developed. Consequently, the demand of a linguistic state start. Although the intensity of the demand of a linguistic state has been decreased now, yet the regional conflict keep rising in the interest of language. Therefore, the problem of determining the national language of India has been an issue for a long time. हमारे देश में जो भाषा की समस्या है, ठीक है, तो भाषा की वजह से भी, भाषा जो एक मेन कारक है, मेन फैक्टर है क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने में हमारे देश में। तो इसमें जब लोग होते हैं, एक क्षेत्र की विशेष भाषा होती है, अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, लोगों का उस भाषा के साथ विशेष जुड़ाव होता है, और ये भी क्या होता है, इसकी वजह से लोगों के बीच में जो है अपने रीजन के प्रति लगाव देखने को मिलता है। एक क्षेत्र के लोग एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं। डिफरेंट लैंग्वेज यूज इन आवर कंट्री, अलग अलग तरह की भाषाओं का इस्तेमाल हमारे देश में होता है, और लोगों का अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है, जिसे हम रीजनल लैंग्वेज कहते हैं। अपनी ही लैंग्वेज, अपनी ही वोकेबलरी, अपना स्टाइल, अपना लिटरेचर, इसे लेके भारत में हम यानी कि हमारे देश में बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, और आज भी ये प्रॉब्लम एज इट इज़ है। और ये आप कहेंगे कि जो रीजनलिज्म है उसे बढ़ावा देने में काफ़ी इसने अपनी अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा जो हमारे देश में समस्याएं हैं वो है रिलीजन, धर्म। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर ऑफ द रीजनलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, द डिमांड ऑफ 3 autonomous states in Jammu and Kashmir is based on religion. The basis of their demands are Kashmir for Muslim dominated, Jammu for Hindu dominated and Ladakh for Buddhism dominated region. तो इन्होंने बताया है कि धर्म जो है, धर्म भी एक मुख्य कारक है हमारे देश में क्षेत्रवाद की समस्या को बढ़ावा देने में। इसके बारे में जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है, वो दिया है कि 3 autonomous स्टेट्स इन आवर कंट्री, जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख। हालांकि टुडेज द कंडीशन इज चेंज, आज जो है स्थिति इनमें बदलाव हुआ है जब से आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया है। अदरवाइज जब स्टार्टिंग में इन्हें मतलब जो है डिमांड की गई थी, इसमें जम्मू को जो है रखा गया था हिंदू धर्म के लिए, कश्मीर को रखा गया मुस्लिमों के लिए, और लद्दाख बुद्धिज्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए। तो और उसके अलावा तब से लेके आज तक कंडीशन चेंज हो गई है। बहुत सारे न्यू रिलेटेड इश्यूज हैं जो रिलीजन से रिलेटेड हमारी कंट्री में निकल कर आए हैं, और धर्म की वजह से भी, यानी कि एक स्पेसिफिक रीज़न है और उसमें जो मैक्सिमम पीपल हैं वो रिलेटेड वन रिलीजन है, और तो इस वजह से भी जो है अदर रिलीजन से जो उनके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, तो रीजनलिज्म की प्रॉब्लम हमारे सामने आती रहती है। इसके अलावा रीजनल कल्चर है। रीजनल कल्चर यानी कि क्षेत्रीय संस्कृति। इन इंडियन कंटेस्ट द हिस्ट्रिकल एंड रीजनल कल्चर कंसिडर द प्राइम कॉम्पोनेंट्स ऑफ रीजनलिज्म। अगर हम अपने देश में कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर ऑल्सो स्पेसिफिक डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक डिफरेंट रीजन। संस्कृति जो होती है वो भी क्षेत्र के अनुसार अपना स्वरूप, अपने फॉर्म को चेंज कर लेती है हमारे देश में। एक स्पेसिफिक रीजन से रिलेटेड जो पीपल होते हैं वो अपने कल्चर को सेपरेट मानते हैं, और उसमें जो भी डिफरेंशियस देखने को मिलते हैं अनदर
रीज़न से, तो उसके आधार पर भी बहुत सारी समस्याएं, अगर हम हिस्ट्री अपने कंट्री की देखते हैं तो हिस्ट्री में भी आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमेंट्स ऐसे मिल जाएंगे जो रीजनल कल्चर से रिलेटेड हैं और उनकी वजह से रीजनलिज्म की प्रॉब्लम को काफ़ी यहाँ पे फोर्स मिला है देखने को, यानी कि उसमें इंक्रीमेंट जो है देखने को मिला है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, आर्थिक रूप से पिछड़ापन। इट इज़ ऑल्सो मेजर फैक्टर फॉर द रीजनलिज्म इन इंडिया बिकॉज द इनइवन पैटर्न ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ क्रिएटेड रीजनल डिस्पार्टीज। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल फैक्टर्स या सोशो फैक्टर्स रहे हैं, यानी कि राजनीतिक और सामाजिक कारक रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में एक असमान अनइवन जो है स्टेटस है लोगों का, और किसी एक स्पेसिफिक एरिया जो है, एक क्षेत्र टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट में बहुत आगे निकल गया है, उसका बहुत डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन उसकी कंपेयर में अनदर रीजन इज बैकवर्ड, वो दूसरा क्षेत्र जो है वो पिछड़ा हुआ है। तो जो पिछड़े हुए बैकवर्ड्स जो एरिया होते हैं, तो वहाँ के लोगों को जो है एक फीलिंग आती है कि हमारी तरफ जो है वो गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती, या उनकी तरफ से जो पार्टिसिपेशन होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का वो कम होता है। तो उन लोगों में एक सेपरेशन की फीलिंग आ जाती है, वो जो है वहाँ पे उनके पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं करते, और उसकी वजह से जो रीजनलिज्म की प्रॉब्लम है, क्षेत्रवाद की समस्या है, उसे बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा बहुत पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर है तो क्षेत्रवाद की समस्या को, रीजनलिज्म की प्रॉब्लम को जन्म देने में या बढ़ावा देने में जो है पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑल्सो प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल, उसने भी अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जैसे एक पार्टी है, स्पेसिफिक पार्टी, बहुत सारी पार्टी जो होती हैं नेशनल लेवल पर रिकग्नाइज होती है हमारे देश में। कुछ पार्टीज केवल एक रीजन तक, एक क्षेत्र तक ही सीमित है। तो जो रीजनल पार्टीज होती हैं वो अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि उनकी पहुंच केवल एक स्पेसिफिक एक लिमिटेड एरिया तक होती है, लिमिटेड रीजन तक होती है, तो वो इस तरह की जो है फंक्शंस करते हैं, इस तरह के एक्शंस वो लेते हैं अपना इफेक्ट बढ़ाने के लिए, कि लोगों पे जो है उनकी कमांड बनी रहे। तो वो कुछ गलत चीज़ों को भी इसमें फॉलो करते हैं, लोगों को भड़काते हैं या लोगों के सामने रॉन्ग प्रेजेंटेशन करते हैं अपनी इमेज बनाने के लिए, अपनी पकड़ को मजबूत रखने के लिए, जिसकी वजह से वो लोगों के मन में इस तरह के भाव को, इस तरह की फीलिंग्स को ला देते हैं कि उसमें रीजनलिज्म की जो समस्या है वो हमें देखने को मिलती हैं। और जो ये फैक्टर्स हैं, मतलब जो रीजनलिज्म पॉलिटिकल फैक्टर्स है, ये जो आप कहेंगे कि एक कॉम्बिनेशंस है, या जो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैचेस हैं बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि सभी स्टेट में उसी की पार्टी की गवर्नमेंट हो। तो जिन स्टेट्स में उसकी पार्टी की गवर्नमेंट होती है वहाँ कोई दिक्कत देखने को नहीं आती, पर वो स्टेट जहाँ पे आप को जो है अपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, वहाँ जो बैलेंस है, तालमेल है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, उसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। जैसे अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है रिलेटेड टू कोविड-19 डिफरेंट स्टेट्स में, तो आप देख रहे होंगे कि जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसके अलावा जो कुछ स्टेट हैं लाइक महाराष्ट्र, राजस्थान, तो यहाँ पे जो है अपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट है। तो इन स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है, इसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं, उनमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। उन्होंने वहाँ कुछ इस तरह की बात को उठाया है कि जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वैक्सीनेशन के द्वारा, सफिशेंट वैक्सीनेशन हमें या ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। तो उन्होंने अपने एरिया के लोगों में, अपने रीजन के लोगों के मन में इस तरह की फीलिंग्स को बैठा दिया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारे स्टेट की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो इससे लोगों में काफ़ी अनसेटिस्फेक्शन देखने को मिला। तो ये भी क्या है, ये भी रीजनलिज्म का एक एग्जाम्पल हो सकता है। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल फैक्टर्स में रीजनलिज्म डिफरेंट स्टेट्स के बीच में कि एक एरिया में प्रोजेक्ट चल रहा है, दूसरे के लोग उसी प्रोजेक्ट को अपने यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करती है। तो ज़रूरी नहीं है जो प्रोजेक्ट वहाँ पे सक्सेसफुल हो रहा है उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग है उस एरिया के, तो दूसरे एरिया के जहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट वहाँ पर भी सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जब उनकी डिमांड फुलफिल नहीं होती तो वहाँ भी रीजनलिज्म की प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाती है। और डिफरेंट स्टेट्स
के बीच में बॉर्डर लाइंस को लेकर, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, नदी पानी के बंटवारे को लेकर, इस तरह की बहुत सारे जो हैं, जब एक ही देश के डिफरेंट स्टेट, अलग अलग राज्यों के जो लोग हैं, एक ही देश के होने के बाद भी अलग राज्य से संबंधित होने के कारण उनके बीच में एक डिफरेंट जो है फीलिंग देखने को मिलती है।